नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आप सबका दिल से स्वागत है, सलाम है। जिस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, वहां आरती कर रहे हैं। देखिए उनके राज में जो पुलिस है वह किस तरह से देश के अन्नदाता की आरती कर रही है, किस तरह से उसका स्वागत कर रही है। हमने कल भी इस पे बात की और आज भी इस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि आज भी देश की सबसे बड़ी खबर यही है कि किस तरह से देश के किसानों का अपमान केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, किस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज का इस्तेमाल हो रहा है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। और यह सब उस समय हो रहा है जिससे ठीक पहले स्वामीनाथन जी को किसानों के नाम पर ही भारत रत्न दिया गया था, चौधरी चरण जी को किसानों के नाम पर भारत रत्न दिया गया था। और आइए मेरे साथ सुनिए स्वामीनाथन जी की बेटी का यह स्टेटमेंट। मैं उन्हें सलाम करती हूं अपने चैनल से कि किस हिम्मत के साथ उन्होंने तमाम वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान को आप अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकते, उनके लिए इस तरह से आप सींचे नहीं बिछा सकते, उन्हें अपराधी में तब्दील मत कीजिए, उनसे बात कीजिए, देश के अन्नदाताओं का अपमान करना बंद की दीजिए। जिस साहस के साथ इस डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट ने सबके सामने बात रखी, वह एक हौसला और संबल देता है। आइए सबसे पहले सुनते हैं एम स्वामीनाथन को कि किस तरह से वह ललकार रही हैं देश के वैज्ञानिकों को कि वे सामने आए और देश के अन्नदाताओं के पक्ष में खड़े हों। I would like to just say one word more today. Dr. A.K. Singh referred to as the Annadatas. The farmers of Punjab today are marching to Delhi. I believe, according to the newspaper reports, there are jails being prepared for them in Haryana. There are barricades. There are all kinds of things being done to prevent them. These are farmers. They are not criminals. I request all of you, the leading scientists of India, have to talk to our Annadatas. We cannot treat them as criminals. We have to find solutions. Please, this is my request. I think if we have to continue and honor MS Swaminathan, we have to take the farmers with us in whatever strategy that we are planning for the future. Thank you. तो आपने सुना मधुरा स्वामीनाथन को, जो देश की बहुत टॉप डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट हैं और स्वामीनाथन का जो पूरा का पूरा विरासत रही है उसे दूसरे ढंग से आगे बढ़ा रही हैं। सवाल सिर्फ इनका नहीं है। देखिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि यह बताता है कि देश का जो अन्नदाता है वह हार मानने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार ने अगर ड्रोन में उतारे हैं, ड्रोन से वो आंसू गैसों की बम वर्षा कर रहे हैं, तो यहाँ देश का किसान पतंग उड़ा रहा है। जी हाँ, पतंग उड़ा रहा है देश का किसान, और वह बता रहा है कि तुम्हारे ये जो हजारों लाखों रुपए के ड्रोन और उनसे आंसू गैस तुम हम पे बरसा रहे हो, इसे हम 10 रुपए की 20 रुपए की पतंगों से जमीन पर बिछा देंगे। क्योंकि जो किसान खेती करना जानता है और खेती के लिए लड़ना जानता है, मोदी जी, वह आपकी द्रोण वर्षा से हिलने वाला नहीं है और डरने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरह से यह तनाव बढ़ रहा है, इस तनाव के पीछे की कहानी आप ही की सरकार ने लिखी है। आप वहाँ पर मंदिर का उद्घाटन करने के बजाय अगर किसानों से बात करते और अपनी ही गारंटी की पूरा करते, तो शायद देश को यह स्थिति देखनी ना पड़ती। और देखिए, हम आप और तमाम पत्रकार जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि देश के सामने सच्चाइयाँ सामने आए, देश का अन्नदाता, मजदूर, छात्र, नौजवान, यानी देश का आम नागरिक जब अपनी मांग को लेकर सामने आए, तब
उस पर किस तरह से कहर बरपा होता है। मनदीप पुनिया जो ज़मीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं, उनका ट्विटर अकाउंट सरकार के कहने पे जिस तरह से बंद कर दिया गया, इससे बड़ा खतरा उन्हें और क्या होगा, क्योंकि आने वाले दिन और ज़्यादा बताएंगे। और इसी बीच देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जिस तरह से कैरवान मैगजीन को उसकी वेबसाइट से एक स्टोरी हटाने का निर्देश दिया है, वह आने वाले दिनों की जो अघोषित और घोषित इमरजेंसी के बीच हम और आप चल रहे हैं, उसकी एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। इसके खिलाफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया सहित तमाम संगठनों ने अपना विरोध दर्ज किया है और बताया है कि इस तरह से आप सच की आवाज़ या सच्ची खबरों को हटाकर, दबाकर कितने दिनों तक सच्चाई छुपा सकते हैं। लेकिन कैरवान पर यह हमला ना पहला है और ना आखिरी होगा। और इसी क्रम में यह खबर देखिए, लंबे समय से जेल में बंद उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी थी कि उनकी जमानत पर विचार हो, लंबे इंतज़ार और 14 बार उनकी सुनवाई जिस तरह से टली और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के अंदर इतनी हिम्मत तक नहीं आई कि उसकी सुनवाई करें, आखिरकार उमर खालिद ने विरोध में अपनी यह याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। यह सारी तस्वीरें मिलकर हमारे आपके प्यारे भारत की एक अलग ढंग की कहानी कह रहे हैं, जिसे सुनना, समझना हमारा और आपका नैतिक दायित्व ही नहीं, बहुत ज़रूरी काम है। देश को बचाने के लिए देश के नागरिकों का सामने आना। शुक्रिया।